Hi, this is Mateen Raja. You are watching our YouTube channel and the tutorial. कैसे हैं आप? तो आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं एडमिशन और रिटायरमेंट की जर्नल एंट्री, और इसके अगले वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे डेथ एंड डिसोल्यूशन की जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री क्यों? क्योंकि 6 नंबर का आपका जो एडमिशन और रिटायरमेंट का क्वेश्चन आता है उसमें कभी कभी रिवैल्यूएशन और कैपिटल अकाउंट ना बनाने को बोल देता है जर्नल एंट्री कीजिए। रिटायरमेंट में भी ऐसा बोल सकता है, डेथ में भी ऐसा हो सकता है और रियलाइजेशन अकाउंट में भी ऐसा हो सकता है। खासकर अलग से 3 नंबर का भी क्वेश्चन आ जाता है जर्नल एंट्री का। अगर इसमें नहीं आया 6 नंबर में तो 3 नंबर का अलग से जर्नल एंट्री का क्वेश्चन आ जाता है। वहां पे नहीं आया तो एमसीक्यू में भी आ जाता है जर्नल एंट्री का क्वेश्चन। सीयूईटी में काफी जर्नल एंट्री का क्वेश्चन रहते हैं, तो बहुत सारी जगह पे जर्नल एंट्री का क्वेश्चन आ सकता है और इससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो हम एक साथ सारी जर्नल एंट्री, हमें कंफ्यूजन इसलिए होता है यहाँ पे ये होता था वहां पे वो होता था, तो हम एक साथ सारी देख लेंगे। 2 पार्ट में वीडियो को डिवाइड कर देंगे, एडमिशन और रिटायरमेंट का इस पार्ट में और डेथ एंड डिसोल्यूशन का नेक्स्ट पार्ट में। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के एडमिशन चैप्टर की जर्नल एंट्री को कैसे सॉल्व करना होता है। हमने अपने सामने एक क्वेश्चन ले लिया है, एक बैलेंस शीट अपने से बना ली है। क्वेश्चन में आपका बैलेंस शीट दिए रहेगा और कुछ एडजस्टमेंट दिए रहेंगे, इसी का आप रिवैल्यूएशन और कैपिटल अकाउंट बनाते हो, लेकिन हम यहाँ पे बनाने वाले इसकी जर्नल एंट्रीज। तो सबसे पहले आपको करना क्या होता है देख लीजिए। यहाँ पे एक क्वेश्चन है लिखा हुआ असेट एंड लायबिलिटी, पार्टनर पहले से कौन कौन से हैं, ए एंड बी, दे आर ओल्ड पार्टनर, और नया पार्टनर कौन आ रहा है, सी। पहले वाले एडजस्टमेंट को आप देखोगे और यहाँ से जर्नल एंट्री करना स्टार्ट करोगे। तो सबसे पहले लिखा हुआ है सी एक पार्टनर है जो कि आता है 50,000 लेके और 30,000 लाता है अपनी गुडविल का। वो 2 चीज लेके आता है, कैपिटल एंड गुडविल, 2 अमाउंट वो अपने साथ लेके आता है। इसकी जर्नल एंट्री हम लोग करेंगे। वो बता दूं इन सारे एडजस्टमेंट की जर्नल एंट्री होती है और साथ ही साथ कुछ अंदर में ऐसे कुछ चीजें पड़े रहती है, रिजर्व एंड सरप्लस और कुछ लॉसेस पड़े रहते हैं जिनकी जर्नल एंट्री होती है। कैसे कैसे जर्नल एंट्री करना है मैं आपको बताते जा रहा हूं। मैं जिस सीक्वेंस में करूंगा आप चाहो तो उस सीक्वेंस में कर सकते हो, चाहो तो अपने हिसाब से भी कर सकते हो, बट करनी वो सारी है। तो मैं चाहूंगा कि आप उसी सीक्वेंस से कीजिए जिस सीक्वेंस से मैं कर रहा हूं। तो सबसे पहले आप कौन सी जर्नल एंट्री कीजिए अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो जो नया पार्टनर अपने साथ कैपिटल और गुडविल का पैसा लेके आता है इसकी जर्नल एंट्री कीजिए। तो ये कैसे जर्नल एंट्री होगी देख लीजिए। जब भी वो कैश लेके आएगा तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। पैसा फर्म में आ रहा है इसलिए कैश क्या हो जाएगा, डेबिट। कैश की जगह बैंक भी लिख सकते हो। तो कितना रुपए लेके आ रहा है, अपनी कैपिटल का 50 और गुडविल का 30। तो 50,000 आप लिख दोगे उसके कैपिटल के सामने और 30,000 लिख दोगे उसके गुडविल के सामने, और टोटल मिला के कितना हो जाएगा ये 80,000। तो 80,000 वो रुपए लेके आ रहा है। असेट आने पर डेबिट होती है, सी की कैपिटल हमारे लिए लायबिलिटी है और प्रीमियम फॉर गुडविल को भी इनकम समझा गया है। और ये एक टेम्पररी अकाउंट है। प्रीमियम फॉर गुडविल एक्चुअली वो किसके लिए लेके आता है, ओल्ड पार्टनर्स के लिए लेके आता है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल एक बार क्रेडिट होगा और एक बार डेबिट हो जाएगा, और इसे बांट दिया जाएगा किसमें, ए और बी के बीच में। किस रेशियो में बांटा जाता है, तो बांटा जाता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। अगर न्यू रेशियो क्वेश्चन में दिया हुआ है तो ओल्ड माइनस न्यू करके हम लोग सैक्रिफाइसिंग निकालेंगे, ओल्ड माइनस न्यू करके सैक्रिफाइसिंग निकालेंगे। बट यहाँ पे हमने कोई भी न्यू रेशियो नहीं दिया है। अगर न्यू रेशियो नहीं दिया गया है तो आप ओल्ड में ही बांट दो, ओल्ड ही सैक्रिफाइस बन जाता है। इस क्वेश्चन में मैंने ओल्ड रेशियो भी नहीं दिया है, और ओल्ड रेशियो भी अगर नहीं दिया हुआ है, इनके रेशियो को हम लोग क्या मान लेते हैं, 1:1। तो 1:1 में आधा आधा दोनों लोग बांट लेंगे। ये बात आप याद रखिएगा। अगर 3 नंबर का अलग से क्वेश्चन आता है ना तो नया रेशियो दिया रहता है और फिर हमें निकालना होता है, और उसके हिसाब से हमको ये दोनों एंट्री करनी होती है। ये दोनों एंट्री करने को आता है हमेशा 3 नंबर का जब भी क्वेश्चन आता है तो। इसके बाद हमने पहले एंट्री कर ली कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। मतलब जो भी बंदा आएगा कैश लेके वो अपनी कैपिटल लेके आएगा और गुडविल लेके आएगा। गुडविल को पुराने पार्टनर को बांट देंगे। अगर नया रेशियो दिया हुआ है तो सैक्रिफाइसिंग में, अगर नया नहीं दिया हुआ है तो ओल्ड में ही बांट देंगे। इसके बाद अब ध्यान से सुनिए क्या करना है। इसके बाद कुछ बेनिफिट्स होंगे, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन और पीएनएल भी हो सकता है इसी साइड। यही कुछ बेनिफिट्स होते हैं। बेनिफिट्स जो होंगे उन बेनिफिट्स को हम लोग बांट देंगे। ये सारे बेनिफिट्स डेबिट हो जाएंगे। लायबिलिटी वाले जो बेनिफिट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 60,000, क्योंकि एक लायबिलिटी है, लायबिलिटी खत्म हो रही है तो उसे क्या कर देंगे, डेबिट, और पार्टनर्स हो जाएंगे क्रेडिट। सबको ओल्ड रेशियो में बांट देना है। इन सबको ओल्ड रेशियो में ही बांटा जाता है, बस गुडविल को ही सैक्रिफाइसिंग में बांटा जाता है।
इसी तरह से वर्कमैन कंपनसेशन फंड भी है 60,000 का, उसे भी हम लोग क्या कर लेंगे, बांट देंगे। बट वर्कमैन कंपनसेशन फंड में हमेशा याद रखना कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट दिया रहता है, और यहाँ पे मैंने एडजस्टमेंट दिया हुआ है, यहाँ पे वर्कमैन कंपनसेशन फंड में क्या एडजस्टमेंट दिया हुआ है, ये एडजस्टमेंट दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5, ये पॉइंट नंबर 5 है। देयर वाज अ क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन ऑफ ₹40,000। वर्कमैन कंपनसेशन फंड होता क्या है, किसी वर्कर को अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए, कोई चोट लग जाए, एक्सीडेंट हो जाए, तो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए हम लोग अलग से पैसा रखे रहते हैं, उसको बोलते हैं वर्कमैन कंपनसेशन फंड। तो ऐसा एक क्लेम आ गया है 40,000 का, और हमने फंड बनाया था 60,000 का। तो 60,000 के फंड में 40,000 का तो क्लेम आ गया है, तो 40,000 फंड क्या हो गया, खत्म। बाकी का जो फंड बच गया, बाकी का जो फंड बच गया 20,000, वो 10,000 इन दोनों को हम लोग बराबर बराबर बांट देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम देखेंगे कुछ बेनिफिट के साथ लॉसेस भी होते हैं। लॉसेस होते हैं असेट साइड में, जैसे पीएनएल, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। अगर ये पीएनएल इधर लिखा होता तो वो बेनिफिट होता। अब देखिए बेनिफिट सारे डेबिट होके पार्टनर क्या हो गए, क्रेडिट। बेनिफिट हो जाते हैं डेबिट, जनरल रिजर्व डेबिट हो गया, वर्कमैन कंपनसेशन डेबिट हो गया, और पार्टनर उसकी वजह से क्या हो गए, क्रेडिट। क्रेडिट क्योंकि ये सब पैसा पार्टनर को मिलने वाला है, जब भी पैसा पार्टनर को मिलेगा तो वो क्या हो जाएंगे, क्रेडिट। क्रेडिट लेकिन ये सारा पैसा उनसे लिया जाने वाला है, पीएनएल, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, एक तरह का नुकसान है, ये फिक्टिशियस असेट है। तो इन सबको हम लोग क्या करेंगे, ये सब की वजह से, ये सब पहले से ही एक लॉस है, लॉस हमेशा से डेबिट होते हैं, तो जब इनको रिटर्न ऑफ करेंगे तो ये क्रेडिट हो जाएंगे, ये क्रेडिट हो जाएंगे लॉसेस, और पार्टनर क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। तो पीएनएल अगर यहाँ पे लिखा हुआ है, और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, पहले एडवर्टीजमेंट सस्पेंस की हमने एंट्री कर ली, 30,000 का एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है, दोनों लोग 15,000 से क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। इसी तरह से पीएनएल भी है कितने का, 50,000 का, इसकी वजह से दोनों लोग 25,000 से डेबिट हो जाएंगे। तो लॉसेस की वजह से पार्टनर्स डेबिट होते हैं, और बेनिफिट की वजह से पार्टनर्स क्रेडिट होते हैं। लॉसेस थे एडवर्टीजमेंट सस्पेंस और पीएनएल सस्पेंस, इसकी वजह से पार्टनर डेबिट हुए, और बेनिफिट था वर्कमैन कंपनसेशन और जनरल रिजर्व, इसकी वजह से पार्टनर्स क्रेडिट हुए। आपको और बता दूं और किस तरह का बेनिफिट आ सकता है, अगर आप लिखवा देते तो दो और हो सकते हैं, इधर मैं लिख दे रहा हूं बस। एक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड और एक पीएनएल, प्रॉफिट एंड लॉस। ये दो और हो सकते हैं, और ये दो पहले से थे, तो चार होते हैं पूरे आपके क्या, बेनिफिट। और लॉस के साइड में पीएनएल, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, और एक हो सकता है गुडविल, कभी कभी गुडविल इधर भी लिखा रहता है, और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस को ही हम लोग बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो लॉस के साइड में पीएनएल, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, गुडविल, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बेनिफिट के साइड में जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन, आईएफएफ और पीएनएल। ये याद रख लोगे, इसके वजह से पार्टनर होंगे क्रेडिट, और इसकी वजह से पार्टनर होंगे डेबिट। ठीक है, यहां तक हमने आपको बता दिया क्या एंट्री होगी, एक बार वापस से रिपीट करवा देता हूं। सबसे पहले पार्टनर आएगा, अपने साथ दो चीज लेके आएगा, कैपिटल और प्रीमियम फॉर गुडविल। कैपिटल लेके आएगा प्रीमियम फॉर गुडविल, कैश अकाउंट डेबिट, कैपिटल क्रेडिट, प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिट। प्रीमियम फॉर गुडविल को वापस से डेबिट करेंगे और दोनों पार्टनर में बांट देंगे। अगर नया रेशियो दिया हुआ है तो सैक्रिफाइसिंग निकालेंगे, अगर नहीं दिया हुआ है तो पुराने में ही बांट देंगे। बेनिफिट के लिए पार्टनर्स क्रेडिट होंगे और लॉसेस के लिए पार्टनर डेबिट होंगे। अब रिवैल्यूएशन से रिलेटेड एंट्री कैसे करनी हो मैं बता रहा हूं, पहले आप इतना नोट डाउन कर लीजिए। क्या होता है, यहां तक अपने आपको बता दिया कि क्या क्या करना है आपको। सबसे पहले आपको हमने बता दिया कि यार इसकी एंट्री कर लो, जो एडमिशन में पैसा लेके आ रहा है, कैपिटल का, गुडविल का ये बता दिया, अंदर का बेनिफिट और लॉसेस का बता दिया। अब करते हैं जो रिवैल्यूएशन से रिलेटेड एंट्री होती है। आप पहले रिवैल्यूएशन वाली भी कर सकते हो, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पहले ये बंदा जो पैसा लेके आ रहा है इसको पहले कर लेना चाहिए। तो अब क्या क्या लिखा हुआ है, पॉइंट नंबर 2 से पढ़ते जाते हैं। सबसे पहले लिखा है फर्नीचर वाज डिप्रिशिएटेड बाय 5,000। फर्नीचर 5,000 से डिप्रिशिएट होता है, तो फर्नीचर डिप्रिशिएट हो रहा है। असेट जब भी कम होगी तो क्या होगी, असेट कम होगी तो क्रेडिट होगी 5,000 से। हाँ, तो रिवैल्यूएशन में ये लॉस हो जाएगा। आपको करना क्या, एक फंडा समझ लेना, सुनिए। अगर रिवैल्यूएशन में आपको लॉस हो रहा है
लॉस ही हो रहा है, फर्नीचर कम हो रही है तो लॉस हो रहा है। जब जब लॉस होगा तो रिवैल्यूएशन हो जाएगा डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। और आपको पता है असेट कम होती है तो वो क्या होती है, क्रेडिट। इसी तरह से दूसरे में लिखा है बिल्डिंग वाज डिप्रिशिएटेड, बिल्डिंग डिप्रिशिएट हो रही है। अब देखो दोनों में क्या अंतर है, यहां लिखा हुआ था फर्नीचर वाज डिप्रिशिएटेड बाय 5000, बाय मतलब सीधे सीधे 5000 से डिप्रिशिएट हो रही है। और यहाँ के लिखा हुआ है बिल्डिंग वाज डिप्रिशिएटेड अप टू 60,000, अप टू मतलब वहां तक हो रही है। तो पहले कितनी थी, तो पहले थी बिल्डिंग 70,000 और 70 से कितनी हो जा रही है वो 60,000। तो 70 से अगर कोई चीज 60,000 हो जा रही है तो कितना डिप्रिसिएशन हो रहा है, 10,000 का। तो आप यहां लिखोगे 10,000 का नुकसान, यहां पे 60,000 मत लिख देना, आपको लिखना है बाई में डायरेक्ट वही अमाउंट लिख देना है, कुछ सोचना नहीं है। 5,000 का नुकसान हुआ है, अप टू या एट ये वर्ड लिखे रहेगा तो आपको डिफरेंस निकालना है, आपको डिफरेंस निकालना है जो बिल्डिंग पहले थी बैलेंस शीट में और जो अभी बता रहा है। पहले 70 थी अब 60 हो गई है, तो 70 एंड 60 के बीच में क्या डिफरेंस होता है, 10,000, वो लॉस हुआ है। लॉस होगा तो रिवैल्यूएशन डेबिट होगा, वो एसेट क्रेडिट हो जाएगी। फिर लिखा स्टॉक वाज ओवर वैल्यूड बाय 5,000, स्टॉक ओवर वैल्यूड था। ओवर वैल्यूड में आपको बता दूं भाई, ओवर वैल्यूड लॉस होता है, ओवर वैल्यूड होता है लॉस। कुछ लोग को लगता है प्रॉफिट हो रहा होगा, लॉस इसलिए क्योंकि बोल रहे हैं कि स्टॉक जो लिखा हुआ था 80,000 वो ओवर वैल्यूड है, वो ज्यादा लिखा हुआ है, ज्यादा लिखा हुआ है तो अभी हमें सही करना पड़ेगा और सही करके उसे कम लिखना पड़ेगा। तो 5,000 से जब हम इसे कम लिखेंगे तो हमें 5,000 का हो जाएगा नुकसान। तो ओवर वैल्यूड है मतलब लॉस 5,000, ओवर वैल्यूड मतलब होता है लॉस। आपको सीधे सीधे क्या करना है, स्टॉक जो भी अंदर लिखा हुआ है 80,000 वो ओवर वैल्यूड था 5,000 से, इसका मतलब वो होना चाहिए था सिर्फ 75,000 हो गया, 80,000 ज्यादा लिखा हुआ तो उसे कम कर दे। कुछ नहीं समझ में आ रहा तो ओवर वैल्यूड मतलब लॉस, अंडर वैल्यूड मतलब प्रॉफिट। इसके बाद इसमें लोग गलती कर देते हैं, इसको मैं छोड़ रहा हूं अभी। 7 में लिखा हुआ है मेक पीडीडी 5% ऑफ डेटर, मेक पीडीडी 5% ऑफ डेटर। डेटर्स जो है हमारे 70,000 के डेटर्स जो हैं, डेटर्स मतलब वो लोग जिनको हमने उधार में सामान बेचा था या पैसे दिए हैं, वो 70,000 में मुझे ऐसा लग रहा है कि 5% पैसा डूब जाएगा। पीडीडी मतलब उनके लिए हमने एक प्रोविजन बनाया हुआ, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, पीडीडी बनाई हुई है 5% की, मुझे लग रहा है 5% पैसा डूब जाएगा। तो 70,000 का 5% होता है आपका 3,500, तो 3,500 अगर डूब जाएगा मुझे ऐसा लगता है। बट यहां पर आप देखोगे पहले से पीडीडी कितना बना हुआ है 6,000 और आपको बनाना कितना है 3,500, आपने कुछ ज्यादा ही बना लिया, ज्यादा बना लिया तो आप इसे माइनस करके देखोगे 10 में 5 के 5 और ये हो गया आपका 5 में 3 के 2, 2,500 आपने कुछ ज्यादा ही बना लिया है तो आपको इसे कम करना पड़ेगा। 6,000 आपने बनाया तो आपने सोचा तो 6,000 डूब जाएगा, लेकिन डूब रहा है केवल 3,500 ही। तो आपको जो 2,500 का फायदा हो रहा है उस 2,500 के फायदे को आपको कहां पे लिख देना है, फायदा होगा तो रिवैल्यूएशन हो जाएगा क्रेडिट और पीडीडी हो जाएगा आपका डेबिट। नुकसान में रिवैल्यूएशन डेबिट, प्रॉफिट में रिवैल्यूएशन क्रेडिट। अब होगा क्या, ये सारा नुकसान हुआ आपको 5,000 का नुकसान, 10,000 का नुकसान और ये 5,000 का नुकसान, 5, 10, 15 प्लस 5, 20,000 का नुकसान और 2,500 का फायदा। 20,000 लॉस और 2,500 प्रॉफिट, टोटल मिला के देखोगे तो 17,500 का आपको हो गया लॉस। ये आपको कैलकुलेशन खुद से करना पड़ेगा। ये कैलकुलेशन करने के बाद आप एक एंट्री पास करोगे। अब आपको पता है जब जब लॉस होता है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जब जब लॉस होता है तो कैपिटल अकाउंट उनकी क्या हो जाती है, डेबिट। अभी हमने बताया एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस के लिए, गुडविल के लिए, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए वो लोग हो जाएंगे डेबिट, और जब जब बेनिफिट होगा तो वो लोग हो जाएंगे क्रेडिट। तो अगर आपको लॉस हुआ है तो एंट्री होगी ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। हाँ, अब बोलोगे रिवैल्यूएशन तो हमेशा प्रॉफिट होता था तब क्रेडिट होता था। हाँ, वो असेट और लायबिलिटी के लिए, लास्ट वाली एंट्री के लिए जब कैपिटल अकाउंट के साथ इसको एडजस्ट कर रहे हैं तब रिवैल्यूएशन क्रेडिट होने पे यहाँ पे लॉस के लिए एंट्री कर रहे हैं। यहाँ पे आप इस फंडे को ना देखकर इसको देखो कि लॉस होने पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमेशा क्या होती है, डेबिट होती है, और रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में लिख देते हैं क्योंकि वो बैलेंस करके लिखना होता है। हमने सारा का सारा यहाँ पे लॉस लिखा होगा
और यहाँ पे लिखा होगा प्रॉफिट। जब हमने बनाया होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट तो यहाँ लॉस लिखते गए होंगे 5,000, 10,000, 5,000 और यहाँ पे लिखा होगा प्रॉफिट में 2,500। अब बैलेंस करने के लिए हमें 17,500 क्रेडिट साइड ही लिखना पड़ेगा, इधर तो लिख नहीं सकते, इस वजह से लॉस इधर ट्रांसफर होता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया लॉस था 17,500 का, उसे बांट दिया ए और बी में, सब ओल्ड रेशियो में बांट रहे हैं, सब कुछ ओल्ड रेशियो में बांटना है, बस गुडविल को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटना है। एक जो ये बच गया था लोन वाज पेड ऑफ, लोन को पे किया गया। लोन को जब पे किया गया भाई, लोन कितने का है, तो लोन हमने देखा था 54,000 का था। 54,000 का लोन है, एक लायबिलिटी है, लायबिलिटी जब भी पे की जाती है तो डेबिट होती है और कैश अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट, क्योंकि हमारे पास कैश ही पड़ा हुआ है बस 54,000। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 54,000 कैश। ये हो गई सारी एंट्री। इस तरह की जो भी एंट्री होती है लोन पे किया गया, तो इसमें एक लायबिलिटी भी कम हो रही है और एक असेट भी कम हो रही है, तो फायदा भी हो रहा है और नुकसान भी हो रहा है। ये रिवैल्यूएशन में नहीं जाता। अगर आप अकाउंट वाला क्वेश्चन कर रहे होगे, कैपिटल अकाउंट बना रहे होगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो ऐसी एंट्री रिवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं जाएगी, बट एंट्री तो सबकी होगी। तो हमने ये भी बता दिया कि इसको रिवैल्यूएशन अकाउंट में कभी भी मत डालना। इसको आप करोगे तो आपका अकाउंट का फंडा भी क्लियर होगा। तो हमने बता दिया, पहले इसको लिखो यार, जो बंदा पैसा लेके आता है कैपिटल का, गुडविल का, फिर अंदर के बेनिफिट्स और लॉसेस को लिखो, फिर जो भी रिवैल्यूएशन से रिलेटेड एंट्रीज है उनको लिखो, आपकी सारी एंट्री हो जाएगी खत्म। तो हमने बता दिया एडमिशन की जर्नल एंट्रीज जो हो सकती हैं। अब हम आप लोग को बताते हैं रिटायरमेंट की जो जर्नल एंट्री हो सकती है। ऐसा जब कैपिटल और कैपिटल अकाउंट बना के आता है, बैलेंस शीट और ये आता है एडजस्टमेंट के साथ, तो जो एंट्रीज हो सकती है, रिटायरमेंट की कैसे एंट्री वाला क्वेश्चन आ सकता है 6 नंबर का, वो हम बता रहे हैं। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ओके, तो एडमिशन के बाद हम रिटायरमेंट की एंट्री देखते हैं। अगर 6 नंबर का क्वेश्चन आया और रिटायरमेंट की एंट्री बोल दी आपको पास करने को, तो आप कैसे करोगे? तो देखो, हमने पहले से क्वेश्चन लिख लिया है, बैलेंस शीट और कुछ एडजस्टमेंट और उसकी जर्नल एंट्री कैसे करनी है। लगभग आपने आधे से अधिक जर्नल एंट्री सीख ली है। जो एडमिशन की थी और रिटायरमेंट की वो लगभग सेम है यार, तो डेथ और डिसोल्यूशन में भी वो सेम दिखेगी आपको। तो जो जर्नल एंट्री आप देखते जा रहे हो वो आगे आपको काम आती जाएगी, कुछ ना कुछ इसमें से पक्का आएगा, बस आप मेरे साथ बने रहिए। देखते हैं रिटायरमेंट का क्वेश्चन कैसा रहता है, और हो सकेगा तो मैं आप लोग के लिए उसका अकाउंट का भी एक अलग से वीडियो बना दूंगा। देखते हैं यहाँ पे रिटायरमेंट का आपका क्वेश्चन। तो रिटायरमेंट का जो ये क्वेश्चन है सेम ऐसे बैलेंस शीट और एडजस्टमेंट रहता है। सबसे पहला जो एडजस्टमेंट लिखे रहता है भाई, 3 पार्टनर है यहाँ पे, ए बी सी, पहले से 3 है, 2 नहीं हो सकते क्योंकि 2 रहेंगे और एक चले जाएगा तब तो बिजनेस ही खत्म हो जाएगा। तो 3 पार्टनर थे ए बी सी, और बी जो है वो क्या हो जाता है, रिटायर्ड हो जाता है, बी रिटायर्ड हो जाता है। ओके, रेशियो कुछ नहीं दिया हुआ तो हम अगेन मान लेंगे 1:1:1, तीनों का रेशियो क्या है, इक्वल है। कुछ नहीं लिखा हुआ तो हम इक्वल मान लेते हैं। तो बी जो है रिटायर्ड हो रहा है फर्म से। ओके, दूसरा क्या लिखा हुआ है, अब यहाँ पर ऐसा नहीं, एडमिशन में क्या हुआ था, एक बंदा आया था, वो अपने साथ क्या लेके आया था, कैपिटल और गुडविल का पैसा। यहाँ पे जो बंदा जा रहा है उसको पैसे देने, तो सबसे पहले लिखे रहेगा गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट ₹60,000। फर्म की गुडविल 60,000, और फर्म की गुडविल जो 60,000 है, यहीं से क्वेश्चन स्टार्ट होगा। 60,000 फर्म की गुडविल है। अब बी बोलेगा भाई मेरे को पैसा दो और मेरे को वापस भेजो, मेरे को मेरा पैसा दे दो और मेरे को घर भेजो। तो ठीक है, बी के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 60,000 फर्म की गुडविल है, बी का हिस्सा कितना है, सबका एक एक हिस्सा है, तो इसका होगा 1/3, 3 2 60, तो इसका हिस्सा है 20,000। तो अब एडमिशन के टाइम पे ऐसा होता था, जो बंदा आया है वो पैसा लेके आता था और ओल्ड पार्टनर उसको बांट लेते थे। अब यहाँ पे जो जा रहा है उसको कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। 20,000 ये जा रहा है तो इसको 20,000 देना पड़ेगा। इसके गुडविल का हिस्सा 20,000 है, इसको कौन देगा, बाकी के बच्चे रिमेनिंग पार्टनर। तो रिमेनिंग पार्टनर कौन है, आपके ए और सी, ये दोनों मिलकर देंगे। किस रेशियो में देंगे, तो ये लोग गेनिंग रेशियो में देते हैं। किस रेशियो में देते हैं, गेनिंग। वहां पे किस रेशियो में गुडविल बांटी जाती थी, सैक्रिफाइस। अगेन यहाँ पे मैं आपको बोल दूं, अगर नया दिया हुआ है तो आप न्यू माइनस ओल्ड करके गेनिंग निकालोगे, अगर न्यू नहीं दिया हुआ है तो ओल्ड में ही बांट दोगे, और ओल्ड रेशियो आपका है 1:1, तो 10,000 दोनों लोग ही बांट देंगे। तो ये आपको सबसे पहले जर्नल एंट्री करनी है, किसकी, सबसे पहले जो जर्नल एंट्री करनी है वो करनी है गुडविल की। और गुडविल के लिए आपको क्या करना है, जो रिमेनिंग पार्टनर रहेंगे वो डेबिट हो जाएंगे, ए और सी,
और वो 10,000 किसको देंगे? जाने वाले पार्टनर को, जो जा रहा है 20,000। तो रिमेनिंग पार्टनर हो जाएंगे डेबिट क्योंकि इनसे लिया जाने वाला है पैसा, और रिटायरिंग पार्टनर हो जाएगा क्रेडिट क्योंकि ये पैसा लेके जा रहा है। अगर नया रेशियो लिखा होता तो हम लोग यहाँ पे गेनिंग रेशियो निकालते, अदरवाइज हम पुराने में ही बांट देंगे। सेम एंट्री डेथ में भी होती। गुडविल थोड़ा सा अलग था, वहां पैसा लेके आता है, यहाँ पैसा लेके जा रहा है। वहां पुराने पार्टनर जो होते थे वो क्रेडिट होते थे, यहाँ पे जो बच जाएंगे ओल्ड पार्टनर वो क्या होंगे? आपके डेबिट होंगे, और रिटायरिंग पार्टनर क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। इसके बाद मैंने बोला था बेनिफिट और लॉसेस को बांट दो। इसमें बेनिफिट कौन कौन सा है? तो इसमें दो बेनिफिट हमने लिखे हैं, इन्वेस्टमेंट फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड जिसको बोलते हैं, और जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व देखिए सेम एंट्री होती है, वहां पे भी मैंने बताया था जब भी कोई बेनिफिट होगा तो उससे पार्टनर्स क्या हो जाएंगे? क्रेडिट हो जाएंगे। पार्टनर्स क्या हो जाएंगे? क्रेडिट। यहाँ पे भी आपको पार्टनर्स को क्रेडिट करना है। जनरल रिजर्व डेबिट टू ए टू बी टू सी। हाँ, बस वहां ये था कि ओल्ड पार्टनर क्रेडिट होते थे, दो ही क्रेडिट होते थे। यहाँ पे तो सारे ही ओल्ड हैं क्योंकि रिटायरमेंट का क्वेश्चन है, कोई नया तो आ नहीं रहा, सारे के सारे पुराने ही हैं, तो सबके सबको बढ़ जाएगा। वहां से दो लोग को बढ़ता था, एक नए वाले को छोड़ देते थे, यहाँ सारे लोग को बांटना है। जो भी जनरल रिजर्व है हमारा 1,50,000 दिख रहा है, इसको बांट देंगे हम। अगेन याद कर लो, बेनिफिट्स को पार्टनर को क्रेडिट करते हैं, पार्टनर की कैपिटल क्रेडिट होगी बेनिफिट की वजह से, और जनरल रिजर्व डेबिट हो जाएगा। ओल्ड रेशियो में बांट देंगे, इसको ओल्ड में ही बांटा जाता है। एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, डिसोल्यूशन हो, इसको ओल्ड में ही बांटा जाता है। यहां तक कर दिया हमने। अब एक और आपका बेनिफिट दिख रहा है यहाँ पे हमको, और वो क्या है बेनिफिट? तो बेनिफिट जो है आपका वो है, बेनिफिट मुझे दिख रहा है इन्वेस्टमेंट फंड। ये मैंने नहीं बताया था, मैंने इस बार थोड़े अलग एडजस्टमेंट रखे हैं कि ज्यादा से ज्यादा एडजस्टमेंट का कैसे किया जाता है वो भी आपको पता चलते रहे। उसमें भी मैंने 5-6 एडजस्टमेंट रखे, इसमें भी 5-6 एडजस्टमेंट रखे, हो सकेगा तो डेथ में भी 1-2 अलग एडजस्टमेंट रख देंगे, आपको सारे एडजस्टमेंट पता चल जाएंगे, जिससे अगर अकाउंट वाला क्वेश्चन आता है तो भी आपको पता चल जाए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है हम लोगों ने सबसे पहले एक फंड बनाया हुआ है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। पिछले बार हमने लिखा था वर्कमैन कंपनसेशन फंड। वर्कमैन कंपनसेशन फंड और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को करते समय आपको ध्यान में रखना चाहिए क्या इसके लिए कोई एडजस्टमेंट लिखा हुआ है? तो आप देखोगे 6 नंबर पे लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट वाज वैल्यूड एट ₹35,000। इन्वेस्टमेंट पहले थे 40,000 के, अब कितने के हो गए? 35,000 के। तो इन्वेस्टमेंट जो है कम हो रहे हैं। इस इन्वेस्टमेंट में जो भी कमी और इंक्रीज और डिक्रीज कुछ भी होता है उससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं? एक इन्वेस्टमेंट फंड बना लेते हैं। तो 40 का था 35 हो गया, 5,000 का नुकसान हो गया। जैसे वहां पे वर्कर को कंपनसेट करने के लिए फंड बनाए हुए थे, तो यहाँ इन्वेस्टमेंट को कंपनसेट करने के लिए फंड बनाया हुआ है। 40 था 35 हो गया, 5 का नुकसान हो गया। 5 का नुकसान यहाँ से एडजस्ट कर लिया जाएगा। तो पहले हम लोग पूरे फंड को कर लेंगे डेबिट 50,000 से, इसके बाद 5,000 का जो नुकसान हुआ यहीं से एडजस्ट हो जाएगा। बाकी का जो बचेगा आपका 45,000 वो पूरा का पूरा ओल्ड वालों को बांट देंगे। बाकी का जो भी फंड में बच गया वो ओल्ड वालों को बांट देंगे। वहां पे भी वर्कमैन कंपनसेशन में भी जो बच गया था वो हम लोगों ने ओल्ड वालों को बांट दिया था। तो हम लोगों ने बेनिफिट्स को बांट दिया, ओल्ड वालों को तीनों को बांटा, वहां पे 2-2 लोग को बांट रहे थे, ओल्ड रेशियो में बांटना था। फिर क्या आ जाता है आपके लॉसेस। लॉसेस क्या होते हैं? गुडविल, एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, पीएनएल का डेबिट बैलेंस लिखा था पिछले बार भी हमने। तो इस बार हमने गुडविल और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस लिखा हुआ है। आपको पता है बेनिफिट की वजह से पार्टनर्स क्रेडिट होते हैं और लॉस की वजह से पार्टनर्स डेबिट होते हैं। तो गुडविल है 60,000 की, गुडविल हो जाएगी क्रेडिट और पार्टनर्स हो जाएंगे डेबिट। ओल्ड रेशियो में बांट देंगे हम, ओल्ड रेशियो बराबर है हमारा, ये बांट दिया हम लोगों ने। एक और हमारा लॉस बच गया यहाँ पे एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। आपको समझ में आ ही गया होगा कैसे करना है, आप अपने से खुद से कर लो, तो अभी हम लोग इसमें कर लेते हैं, पहले आप अपने से कर लो। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस आपको समझ में आ गया होगा, सेम गुडविल की तरह करना है आपको, सारे पार्टनर डेबिट हो जाएंगे, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस क्रेडिट हो जाएगा। यहां तक नोट डाउन कर लो, आगे का बता रहे हैं हम लोग। ओके, तो हमने कर लिया यहाँ तक, अभी तक यहाँ तक क्वेश्चन कर लिया कि गुडविल की एंट्री कैसे होगी। मैंने बताया आपको एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस और गुडविल सेम होगा, अभी तक आपने कर लिया होगा। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस पे गुडविल के जैसे ही होगा जैसे कि आपने किया था
गुडविल को क्रेडिट करके सभी लोग को डेबिट कर दिया, क्योंकि लॉस के लिए सभी पार्टनर्स डेबिट हो जाते हैं और वो लॉस क्रेडिट हो जाता है। 33,000 लिख दिया, ओल्ड रेशियो में बांट दिया, और सारे पार्टनर को बांटेंगे ओल्ड रेशियो में बांटेंगे, चाहे बेनिफिट हो या लॉस हो। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग, देखते हैं कि यहाँ पर रिवैल्यूएशन से रिलेटेड क्या क्या लिखा हुआ। तो सबसे पहले ऑल डेटर्स वर गुड, इसका क्या मतलब होता है, काफी बार पूछ लेता है ऑल डेटर्स वर गुड, इसका क्या मतलब है। इसका ये मतलब कि सभी डेटर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। तो उनके लिए पीडीडी का मतलब क्या होता है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। अगर किसी डेटर्स पे शंका है, डाउट है, तो उसके लिए आप प्रोविजन बना लो। अरे यार सारे अच्छे हैं, कोई भी खराब नहीं, किसी पे कोई डाउट नहीं है हमको, तो आपने ये प्रोविजन क्यों बना के रखा हुआ है 6,000 का, इसको वापस कर लो। फिर इसको वापस कर लेते हैं हम लोग 6,000। जब इसको कम करते हैं, कभी भी प्रोविजन को अगर हम कम करते हैं, खत्म करते हैं, तो वो डेबिट हो जाता है और रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो जाता है, आपको प्रॉफिट हो जाता है। रिवैल्यूएशन अगर बढ़ेगा, सॉरी अगर पीडीडी बढ़ेगा और बढ़ाना पड़ेगा और लोग डाउटफुल बनते जा रहे हैं, 6 से 8,000 करना पड़े तो नुकसान होगा, लेकिन अगर इसे कम करना है तो क्या होगा, बेनिफिट होगा। इसके बाद आपका क्या दिख रहा है, इसके बाद मुझे दिख रहा है क्रेडिटर्स ऑफ ₹15,000 एक्सेप्टेड बिल्स पेबल। 15,000 के क्रेडिटर्स ने बिल्स पेबल एक्सेप्ट कर लिया, बिल्स पेबल एक्सेप्ट कर लिया है। इसकी क्या एंट्री होगी, मतलब क्रेडिटर बिल्स पेबल में कन्वर्ट हो गए, तो क्रेडिटर्स हो जाएंगे डेबिट, क्रेडिटर्स हो जाएंगे डेबिट, और बिल्स पेबल क्या हो जाएगा आपका, क्रेडिट। एक लायबिलिटी कम होगी और एक लायबिलिटी बढ़ जाएगी। ये भी रिवैल्यूएशन में नहीं जाता है, बस स्टिल जर्नल एंट्री होती है इसकी। जर्नल एंट्री में ऐसे बहुत से क्वेश्चन आते हैं जो रिवैल्यूएशन में नहीं आता है। क्रेडिटर्स हो जाएंगे डेबिट, बिल्स पेबल क्रेडिट, क्योंकि क्रेडिटर ने बिल्स पेबल ले लिए हैं, ये लायबिलिटी हो गई खत्म और ये लायबिलिटी बढ़ गई है। फिर लिखा है क्रेडिटर्स ऑफ ₹10,000 नो लाइकली टू बी पेड। 10,000 के क्रेडिटर्स, 10,000 के जो क्रेडिटर्स हैं उनको पे करने की जरूरत नहीं है, पे करने की जरूरत नहीं है, पे करने की जरूरत नहीं है तो आपको फायदा ही होगा। ये भी 10,000 के क्रेडिटर्स हो गए खत्म, और इनको पे करने की जरूरत नहीं है तो आपको फायदा ही होगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका क्रेडिट हो जाएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा, आपका क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ पे आप लिख दोगे कितना, 10,000। इसके बाद लिखा है इन्वेस्टमेंट, उसको आप पहले ही कर चुके हो, तो इतना ही था बस रिवैल्यूएशन में। तो रिवैल्यूएशन में आपको यहाँ पे प्रॉफिट हुआ, यहाँ पे प्रॉफिट हुआ, 10,000 और 6,000, 16,000 का प्रॉफिट हो रहा है। 16,000 का जो प्रॉफिट हो रहा है उसको आप प्रॉफिट को बांट दोगे। प्रॉफिट बांटने के लिए जब भी प्रॉफिट होगा तो पार्टनर्स क्या होते हैं, पार्टनर आपके हो जाते हैं। जब भी प्रॉफिट होगा तो पार्टनर आपके हो जाते हैं क्रेडिट। ए इज कैपिटल अकाउंट, B is कैपिटल अकाउंट और C is कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे प्रॉफिट आपको कितने का हुआ है, 6,000 प्लस यहाँ पे 10,000, 16,000 का प्रॉफिट हो गया। 16,000 को हम बांट देंगे तीनों में, तो 16,000 को जब हम तीनों में बांटेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, तो ये हमारा, इसको हम लोग थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा क्योंकि क्वेश्चन, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिटर्स है ना उसको 10,000 ना करके 9,000 कर लेते हैं, ये तो क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। 9,000 कर लेने से क्या होगा, आसानी से आ जाएगा। आपको लॉस कितने का हो जाएगा, 15,000 का, और 15,000 को हम बांट देंगे 5,000, सॉरी प्रॉफिट जो है 5,000 बांट देंगे, प्रॉफिट जो आएगा 15,000 का हो जाएगा हमारा। 9,000 प्लस 6,000 15,000। अब इसको बांटने में आसानी होगी। बोला है सबसे पहले बी को पे कर दीजिए 20,000 इमीडिएटली बी को पे कर दीजिए, तो फिर हम लोग एंट्री करते हैं, बी को पे कर देते हैं इमीडिएटली। बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी जा रहा है तो उसे पे तो करना ही पड़ेगा, तो उसका जितना भी पैसा बनता है पहले 20,000 पे कर दो कैश से निकाल के, और बाकी का जो भी बन रहा है उसके लिए हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। और कैलकुलेशन करने के बाद हम क्या करेंगे, उसमें एक एंट्री और पास करेंगे, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू हिज लोन अकाउंट, बी इज लोन अकाउंट। तो इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग उसका कैलकुलेशन करते हैं और इसे कैसे एंट्री करना है ये भी करते हैं। यहां तक हमने आपको बस ये बताया कि रिवैल्यूएशन में क्या जाएगा, रिवैल्यूएशन की एंट्री पहले ही बता दी थी, प्रॉफिट होगा तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट होता है, लॉस होता है तो रिवैल्यूएशन डेबिट होता है। तो यहाँ पे हर जगह हम लोगों ने कर दिया, एक ही दो एंट्री थी, यहाँ तक आप नोट डाउन कर लीजिए। लास्ट एंट्री में बताता हूँ,
तो लास्ट एंट्री के लिए आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में क्या करना पड़ेगा देख लीजिए। सबसे पहले बी को क्या क्या देना है, तो बी को देना है यार कैपिटल का पैसा, कैपिटल का 50,000 उसको देना है, हमने ये लिख लिया। फिर सबसे पहले हम लोग को उसको गुडविल का भी देना था, 60,000 में उसका हिस्सा कितना था 20,000। फिर बेनिफिट के साइड चले जाओ, बेनिफिट के साइड क्या है, सबसे पहले आपका जनरल रिजर्व बांटा था 50,000, आईएफएफ में उसका हिस्सा कितना था 15,000। उसके बाद लॉसेस में चले जाओ, इस गुडविल में उसका हिस्सा कितना था 20,000, ये लॉस वाला था। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस में उसका हिस्सा कितना था 11,000। फिर रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट में कितना हिस्सा था 5,000। इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 1,01,000। इतना उसको देना है हम लोग को। ये हम लोग कैपिटल अकाउंट बनाते थे तो भी लिखते थे, इधर सब कुछ लिख के इससे घटाते थे, 1,01,000 आता था। फिर कैश में पे किया 20,000, अब जो बच गया 81,000 उसके लिए जर्नल एंट्री होगी 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू 20 लोन अकाउंट। ये 81,000 और इस तरह से आपका क्वेश्चन कंप्लीट होगा। तो बहुत बड़ा कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, ये डेथ में भी आपको करना पड़ता है। ये कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा खुद से रफ में, जो आपने जर्नल एंट्री की होगी उसी में से ऐड कर करके आप लिखते जाओगे। तो ये एडमिशन और रिटायरमेंट का वो जो 6 नंबर का क्वेश्चन आता है उसकी जर्नल एंट्री कैसे होती है वो हम लोगों ने बता दिया है। 3-3 नंबर का जो क्वेश्चन आता है वो भी लगभग सेम ही रहता है, उसमें जो जर्नल एंट्रीज रहती हैं आपकी वो गुडविल की रहती है, और गुडविल की एंट्री हम लोग ऑलरेडी इसमें बता दिए। तो 3 नंबर वाला भी क्वेश्चन इसमें कवर हो जाता है। कुछ स्पेशल क्वेश्चन रहते हैं 3 नंबर के, तो उसके लिए हम अलग से कुछ वीडियो बना देंगे। फिलहाल आप इससे भी 3 नंबर का क्वेश्चन कर सकते हो। तो यहाँ तक हमने आपको बता दिया है, और अगर इसमें कुछ रिलेटेड एंट्रीज बच गई हैं हिडन गुडविल या किसी और चीज की, तो हम उसको अलग से बता देंगे। इसमें हम इसी को कंक्लूड कर रहे हैं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और हमें इनकरेज करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं हम डेथ एंड डिसोल्यूशन के जर्नल एंट्री के ऊपर। थैंक यू।